Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. मुस्लिम और जाट जो चौधरी चरण सिंह ने एक सत्ता का समीकरण बनाया था उस समय पे, और वो अब तक काम करता आ रहा था, उसे भी खेर दिया। वो सत्ता में ना तो मुस्लिम की हिस्सेदारी होनी आगे आने वाली सत्ता में, और न जाट की हिस्सेदारी होनी, ये हमें दिखाई देता है। बीजेपी 2014 में सेंट्रल गवर्नमेंट में आई तो आते उसने पहले क्या काम करा था कि जो आरक्षण था जाटों को विशेष तौर से खत्म कर दिया था। जैसे जयंत चौधरी भाजपा में मिला होगा, उनका भाजपा में चले गए, लेकिन कुछ जो जाट है वो सारे जाट उनके साथ नहीं चले गए। और यह जो भाजपा है सीधी सी भाई उद्योगपतियों की पार्टी है, किसानों को तो इसने कोई लाभ पहुँचाया नहीं, इसमें तो सीधा लाभ सारा का सारा उद्योगपतियों को पहुँचाया। आप देखो अभी उन्होंने बिजली के बिल माफ करे, उसमें भी कंडीशन लगाई थी, बोले मीटर लगवाओ। अब फैक्ट्रियाँ 400 के दाम खरीद रही, इन्हें 400 के दाम करने में क्या जा रहा था। अभी इन्होंने 30 रुपये बढ़ाए, तो इन्होंने बताओ किसान के लिए क्या करें। वो तो एक बार सभा में आ गए जयंत चौधरी, एक बार सभा में आकर राम राम कर दो तो उसी पर लट्टू हो जाए, सब उसी पर सब किले से सब दूर हो। असल बात बताओ, गला घुट रहा हमारा दिन तक ही भाजपा में गया। अरे हम बुग्गी या ट्रैक्टर पर जहाँ भी जाते हैं मार के सभी सरकार ने बहुत बुरी है, मजा आ रहा हमें कहने में। अगर चुनावी कहानी देखा जाए तो उसकी पटकथा जो है वो गांवों में लिखी जाती है, और गांवों का रोल खास तौर पर भारत भर में तो है ही, लेकिन जिस इलाके में हम इस वक्त हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उसमें काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये कैराना इलाका है, कैराना लोकसभा क्षेत्र है, और उसमें हम भैंसवाल गांव में हैं, और हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राजनीति में रुचि भी रखते हैं, राजनीति को समझते भी हैं और राजनीति को समझाते भी हैं। और कई सारी जो आप कहिए आंदोलन हुए या कई सारी बातें निकली, वो इस भैंसवाल गांव से निकली, क्योंकि ये 32 खाप का एक तरीके से मुख्यालय भी है। और जब किसान आंदोलन शुरू हुआ तो मुझे बताया गया कि पहली जो सभा थी जयंत चौधरी ने यहीं पे की थी किसानों को लेकर के। हमारे साथ प्रोफेसर साहब हैं, प्रोफेसर साहब से सबसे पहले हम रूबरू होते हैं। प्रोफेसर साहब, अभी आपने एक बड़ी अच्छी कहानी सुनाई कि जाट आपस में ही लड़ रहे हैं, ये क्या है, ये किस तरीके से, ये लड़ाई किस तरीके से, क्योंकि जयंत थोड़ा सा बीजेपी की तरफ गए हैं इन चुनावों में, तो कुछ जो जाट हैं वो बटे हुए दिख रहे हैं। राजनीति ने जाट को उस स्थिति में ला दिया कि ये जब वो किसान होकर सोचता है तो भाजपा की तरफ भाजपा को वोट देने का मन नहीं करता, लेकिन जब वो कास्ट की आइडेंटिटी की तरफ सोचता है, अपनी जातीय पहचान, तो उसे चौधरी चरण सिंह और अजीत सिंह और जयंत चौधरी याद आते हैं। तो धर्म संकट तो जाट के सामने इस चुनाव ने खड़ा कर दिया, और ये भाजपा की बहुत सोची समझी रणनीति है। उसने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो ताकतवर 2 वोट बैंक थे, मुस्लिम और जाट, जो चौधरी चरण सिंह ने एक सत्ता का समीकरण बनाया था उस समय पे, और वो अब तक काम करता आ रहा था, उसे भी खेर दिया। वो सत्ता में ना तो मुस्लिम की हिस्सेदारी होनी आगे आने वाली सत्ता में, और न जाट की हिस्सेदारी होनी, ये हमें दिखाई देता है। लेकिन इस समय चुनाव में तो जो एक पिछली 2022 में जब ये दोनों मिली, मुस्लिम और जाट कम्युनिटी, तो इस जिले से और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भाजपा को साफ कर दिया था। तो भाजपा का जो रणनीतिक एक फैसला था, अभी तो देखना होगा कि आदमी के या व्यक्ति के जाने से वोट कितना जाता है, ये तो अभी समय बताएगा, लेकिन भाजपा ने अपना तीर तो चला ही दिया। लेकिन एक बात ये भी समझ में आती है कि आदमी कौन है, क्योंकि एक लिगेसी होती है। जयंत चौधरी जरूर हैं व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन वो चौधरी चरण सिंह के पोते भी हैं और चौधरी अजीत सिंह के बेटे भी हैं। उस लिगेसी को अपने साथ जोड़ करके चलते हैं। अब आप एक बात बताइए कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे दिया गया और इसी बात पर गठबंधन टूटा भी, क्या उसका कुछ असर है चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का इस पूरे चुनाव में? चौधरी साहब तो पहले से ही भारत रत्न है, तो किसानों के मसीहा हैं, और यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो क्या पूरे भारत में किसान उनको पूजते हैं। तो भारत रत्न तो कुछ टाइम बाद भी मिल जाता, पर किसानों को उनकी फसलों का दाम, उनके बच्चों को जो है रोजगार, जैसे मिलिट्री में यहाँ से काफी लोग जाते थे, टीचर की नौकरी थी, पुलिस की नौकरी थी,
पिछले 5-7 वर्षों से जब से बीजेपी सरकार आई उस पर भी फर्क पड़ा है और किसानों के बच्चे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी करने के बाद भी घरों में घूम रहे हैं। लेकिन एक बात आती है, आप तो युवा भी हैं, नौकरी की भी बात आती है, लेकिन मैं घूम रहा हूं तो कह रहे हैं क्या कि जो आरएलडी के ओरिजिनल जो सपोर्टर हैं वो तो बीजेपी के साथ जुड़ गए। ऐसा क्या ग्राउंड पर है कि जो आरएलडी के सपोर्टर हैं वो अब ग्राउंड पर, जो आपने हरी शर्ट पहनी हुई है, हरा झंडा तो पूरी तरीके से अब बीजेपी के साथ जुड़ चुका है? नहीं, यहाँ तो नहीं जुड़े जी बीजेपी के साथ। आप आरएलडी से ताल्लुक रखते थे पहले, आरएलडी के सपोर्ट करते थे? नहीं, आरएलडी को हमने सपोर्ट करा क्योंकि वह भाई किसान मजदूरों की पार्टी थी, और यह जो भाजपा है सीधी सी भाई उद्योगपतियों की पार्टी है। किसानों को तो इसने कोई लाभ पहुंचाया नहीं, इसने तो सीधा लाभ सारा का सारा उद्योगपतियों को पहुंचाया। आप देखो अभी इन्होंने बिजली के बिल माफ करे, उसमें भी कंडीशन लगाई थी, बोला मीटर लगवाओ। अब फैक्ट्रियां 400 के दाम खरीद रही है, इन्हें 400 के दाम करने में क्या जा रहा था। अभी इन्होंने 20 ही रुपए बढ़ाए, तो इन्होंने बताओ किसान के लिए क्या करा। तो किसान समुदाय क्यों जुड़ेगा? किसान या लोकदल के लगा लो, हम भाई क्षेत्र लोकदल का मानना जा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाट क्षेत्र है, ये लोकदल का मानना जा, पर लोकदल तो चली गई, हम क्यों जा? भारत जाने का कारण बताओ ना, बीजेपी को वोट किस कारण देवे? वो कहा ना उन्होंने कि जब हम पार्टी के लेवल पे देखते हैं तब तो हमें बीजेपी के साथ जाने का मन नहीं करता है, लेकिन जब जात के स्तर पर देखा जाता है तो होता है क्या कि हाँ जाना पड़ेगा। नहीं, जाना किस कारण पड़ेगा? इन्होंने तो कोई जात के लिए अभी कुछ नहीं विशेष किया। नहीं, चौधरी साहब को इन्होंने भारत रत्न दिया, बहुत बड़ी बात है, भारत रत्न दिया भाई, अच्छी बात है, पर वो तो कहना भी, हमारे चेयरमैन साहब ने बताया कि अपने आप में एक रत्न थे। पर जब बीजेपी 2014 में सेंट्रल गवर्नमेंट में आई तो आते उसने पहले क्या काम करा था कि जो आरक्षण था जाटों को विशेष तौर से खत्म कर दिया था। अब आए थे तो मतलब चौधरी साहब उधर गए तो एक आरक्षण और दे देते भारत रत्न के साथ साथ। अच्छा ये बताइए, ये तो बात आप मानेंगे ना कि जाट बटे हुए हैं अभी, ये तो है ना, ये तो हमें भी दिख रहा है, और इस बटने की वजह क्या है? नहीं, जाट बटने की वजह है जो जैसे जयंत चौधरी भाजपा में विला हो गया, उनका भाजपा में चले गए वो, लेकिन कुछ जो जाट है, कोई सारे जाट उनके साथ में नहीं चले गए, क्योंकि किसानों के अपने मुद्दे हैं। अभी आप ये देख लो, पिछले 10 सालों में सरकार ने फसल बीमा के नाम पे किसानों के साथ में ठगी की है, जबकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में फसल बीमा के नाम पे एक का किसान से जो है 55-60 हजार रुपए हर साल इन्होंने भाजपा ने किसानों से लुटे हैं, जबकि उसकी कोई जरूरत नहीं थी पश्चिम उत्तर प्रदेश में। अभी भाजपा ये कह रही थी कि सन 2022 तक हम लोग किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, कुछ नहीं हुआ। लेकिन वही बात मैं फिर से दोबारा रिपीट कर रहा हूं वो सवाल कि जाट क्यों बटे हुए हैं? फिर आपकी इतनी शिकायत है, अगर किसान है, जाट अगर किसान है तो किसान के मुद्दे पे आपने बात कही कि नहीं हुआ, तो फिर बटा क्यों है? कहीं ना कहीं जाति उसको खींच रहा है ना, जयंत चौधरी खींच रहे हैं ना। खींच तो रहे, देखो वो एक अलग मुद्दा है कि वे खींच रहे, कुछ लोग वहां चले जाएंगे, कुछ लोग गठबंधन में चले जाएंगे, सब एक जगह तो सब जाया नहीं करते, लेकिन ज्यादातर हिस्सा जो है किसानों का वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, क्योंकि किसानों का कोई भी भला 10 सालों में इस पार्टी ने न युवाओं के लिए करा, न जो है किसानों के लिए किया। अच्छा ये बात बताइए कि क्या किसान केवल जाट हैं या जाट किसान हैं? ये जो आइडेंटिटी जोड़ दी गई है, ये कहीं आपको लगता है क्या कि ये गलत तरीके से जोड़ा है? नहीं सर, जो किसान, ये जाट लैंड है, जो ये किसानों का जो बिरादरी में तो सब किसान है, लेकिन किसानों का जो भी कोई आंदोलन हो, इसका नेतृत्व तो जाट समुदाय से होता है, इसका सब और इसके पीछे होते हैं। तो किसान जो तबका है, कैटेगरी है, इसका नेतृत्व जाट समाज ही करता है, इसलिए सब लोग अधिकांश जाट के पीछे होते हैं। तो जाट समाज को कहा जाता है क्योंकि कई बार चाहे वो आंदोलन हुआ था, अभी किसान आंदोलन, तो बदनामी हुई तो जाट समाज की हुई कि जाटों ने किया, केवल जाट जो हैं वो यहाँ पर उनको शिकायत है, बाकी समुदायों को नहीं। क्या ऐसा है कि बाकी समुदायों को शिकायत नहीं?
नहीं, देखो जो शीर्ष नेतृत्व होता है, अच्छाई बुराई का प्रभाव तो उसी के ऊपर जाता है। और तो पिछलग्गू होते हैं जो लाइट में नहीं होते। लाइट में तो अग्रणी पंक्ति में तो जाट समुदाय है किसानों के नेतृत्व में, लेकिन और तो ये दलित है, चाहे मोमडन है, चाहे गुज्जर है, वे सब बैक में होते हैं। इसलिए अच्छाई बुराई का प्रभाव जो नेतृत्व करता है उसी के ऊपर ज्यादा पड़ता है। क्या आपको क्या लगता है, क्या यहाँ का जो कास्ट है, जातिगत बड़ा थोड़ा सा आप कहिए कि बहुत मिक्स भी है, बहुत छोटी जातियां भी हैं, और कई सारी जातियों को कभी चौधरी चरण सिंह ने अपने साथ साधा था। आज कई सारी जातियां उनमें से निकल करके कभी बीएसपी की तरफ गई, कभी बीजेपी की तरफ आ गई। तो कैसे लगता है कि अभी जातीय समीकरण का क्या खेल चल रहा है? ऐसा है जी, चौधरी साहब ने जो समीकरण बनाया था वो चौधरी अजीत सिंह ने तोड़ा एक बार तो बीच में। चौधरी साहब ने जो प्रोफेसर सर ने आपको बताया कि जाट और मुसलमान का समीकरण बनाया था, जब चौधरी साहब जाट मुसलमान था या सर्व समाज था? सर्व समाज था जी, उसमें सर्व समाज था। भाई जाट मुसलमान तो यहाँ बड़ी कम्युनिटी है, और जो और छोटी दिगर जातियां थी वो इसलिए थी कि वो उनके भाई किसान से भी जुड़े हुए ना, मैं किसान की बात उठा, किसान तो सब जातियां हैं ना, जमीन सब लोग बोते हैं, चाहे हरिजन भी हैं, झीवर भी हैं, मुस्लिम भी हैं, गुजर भी हैं, तो सबके नेता थे चौधरी साहब। इसीलिए तो मैंने पूछा है, तो जाट किसान और किसान जाट ये दोनों को एक तरीके से पर्यायवाची बना दिया गया। वो इसलिए बताया कि ये नेतृत्व करती है एक कौम, लीडरशिप थी इसमें, तो इसलिए वो जाट का नाम आता है, क्योंकि वो इसकी लीडरशिप करते थे। तो जो श्रेय भी जाता है उसी को और बदनामी भी जाती है तो उसी को। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या है इस बार जो चुनाव है, आप भी बताइए थोड़ा सा कि क्या है इस बार चुनाव का मुद्दा क्या है? चुनाव का मुद्दा तो कुछ नहीं है जी, भाजपा रोड़े दे रही, ये दे दिया किसानों को, ये दे दिया, आज लोग तो यहाँ कुछ मिला नहीं, तो क्यों वोट देंगे जी से हम? गन्ने का भाव है 20 रुपए बढ़ा जी, अब 400 रुपए चल रहा मिल में खुला, ये कहाँ से ले रहे नगद? अब जब सरकार अगर दबाव इन पर दे तो 400 भी ना कर देती है। लेकिन ये बात बताइए कि पहले तो बकाया ज्यादा होता था ना गन्ने का, अब तो गन्ने का बकाया कुछ मिल रहा है, तेजी आई है, 13 दिन में पैसा तो मिल रहा है ना आपको? 13 दिन में कोई दान थोड़ा दे रहे हो, तो हमारा पैसा दे रहे हैं हमें, कौन सा दे दिया? अब शामिल इस पे बकाया है, जुकतू है, आज भी कहाँ दे दिया सुना? पिछले साल का जुकतू बकाया है, लेकिन इस साल का 13 दिन में मिल रहा है जो मुझे कुछ नहीं। 13 दिन में कहाँ मिल रहा है? 5 दिन का देने लगे, पहले 10 दिन का पेमेंट देते थे, 15 दिन में, 20 दिन में, अब उस 14 दिन में 5 दिन का देने लगे, वो तो कुछ भी नहीं है। ये तो ग्रोप गंडा कर रही सरकार, यहाँ बकारी। किसान इतना बावड़ा नहीं है, किसान सोच समझ कर वोट करेगा अब की बार। किसान से क्या आपको लगता है कि केवल जाट समुदाय है या सारे समुदाय? सारे समुदाय करेंगे जी, किसान तो हर बिरादरी है, जाट भी सोच समझ कर करेगा। जाटों के साथ क्या किया देख लो, 750 वहां शहीद करवा दिए थे दिल्ली में, 13 महीने तक वहां दिन रात जड्डे में, पाड़े में, बारिश में वहां मरते रहे। किसानों को क्या मिला? एमएसपी पर कोई गारंटी नहीं ली, वहां सब लिखवाया के, सब वो करवाया, कहने सब हो गया, धरना हटवा दिया, आज लोग एमएसपी पर कोई गारंटी नहीं है। अच्छा ये बात बताइए कि जब धरना हुआ था तब तो उसमें जयंत भी थे शामिल, और जयंत भी गए थे, और मुझे याद है मैं तो वहीं पे था, राकेश टिकैत के आंसू आए थे तो सुबह सुबह पहुंचे थे जयंत चौधरी। वो जो प्रभाव था उस समय, जो एकता थी, क्या वो एकता फिर से हो गई? क्योंकि पिछली बार जब मैं 2022 में विधानसभा चुनाव कवर करने के लिए आया था तो बात हो रही थी कि एकता की बात हो रही थी। अब कोई एकता क्या टूटी है थोड़ी सी समाजों के बीच में? नहीं, एकता नहीं टूटी जी, एकता तो बरकरार ही है, एकता कहाँ टूटी है? एकता तो किसान की बरकरार है, वही मुद्दे है उसके, बेरोजगारी के, महंगाई के, एमएसपी के, किसान के वही मुद्दे में थोड़ा भूल रहा मुद्दा किसान, मुद्दे तो वही है। लेकिन रैलियों में तो बात हो रही है क्या कि चौधरी चरण सिंह को दिया गया है, तो उससे कई सारे जो एक समाज को जो मिलना चाहिए था, एक नेता को जो पहचान मिलनी चाहिए थी, वो नरेंद्र मोदी ने दे दी। नहीं वो तो दे दी, लेकिन आरक्षण है केंद्र में, वो युका तो ही पड़े किसान का, जाट बिरादरी का, बच्चों का, बेरोजगारी के मुद्दे है, यूं ही रह रही है अभी, ये कहाँ पूरे हुए? भारत रत्न दे दिया, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुद्दे तो और है ना, बहुत बेरोजगारी के बहुत मुद्दे है बच्चों के। मुद्दों की बात अगर हम करें, बहुत सारे यहाँ पर हमारे साथ युवा भी हैं और बुजुर्ग भी हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या किन सारी चीजों पर इस बार जब आप वोट करने जाएंगे तो
ध्यान होने वाला है? किस चीज को क्यों लगता है कि जैसे अभी बात हो रही थी कि चौधरी चरण सिंह को दे दिया भारत रत्न तो उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो नहीं पड़ता है, लेकिन आपके इलाके से आते हैं, बड़े नेता रहे हैं, तो उनको भारत रत्न मिलना तो एक गर्व की बात है ही ना। जो पहला सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है, महंगाई का है। फिर अभी जो भी बताया अध्यक्ष जी ने कि वो खुद में भारत रत्न थे। चौधरी साहब एक ऐसी शख्सियत थी, पूरा देश उनको, किसान बिरादरी उनको पूजती है। और अगर इनको सम्मान देना था, 2014 में आए थे तो 15 में सम्मान दे देते। 24 में तो किसान बिरादरी की इनसा नाराज है, उनकी वोट लेने के लिए ये भारत रत्न दिया जा रहा। तो इनकी ये समझो आप 10 साल बाद वो सम्मान दे रहे हैं। क्या 10 साल बाद ही चौधरी साहब को सम्मान देखा उन्होंने? चौधरी साहब की चौधरी अजीत सिंह की कोठी भी खोसी थी उन्होंने, लाठीचार्ज भी किया था किसानों पे। तो वो भी तो है। बर्तन जब बार भगा दिए थे चौधरी साहब के दिल्ली में से, तो वो याद क्यों दिलवाते? भारत रत्न याद दिलवावे। भारत रत्न तो खुद में थे चौधरी साहब। ये मेन मुद्दों से भटका रहे भारत रत्न देखे। लेकिन एक बात बताइए कि वाकई, क्योंकि मैं इस गांव में तो आया ही हूँ और गाँव में मैं भी घूम रहा हूँ, कई जगहों पे लोग कह रहे हैं कि नहीं, जाट तो 100% जाकर के वोट बीजेपी को वोट करेगा। तो क्या ये गांव दर गांव बटा हुआ है कि कुछ गांव बीजेपी के साथ हैं, कुछ गांव बीजेपी के खिलाफ हैं? इस तरीके का माहौल है? किस तरीके का माहौल? नहीं जी, गांव में जो है चौधरी चरण सिंह कह रहे थे, गांव में जो है देश की तरक्की का रास्ता गांव से हो गुजरा है। क्योंकि गांव में किसान रहे, किसान अपने मुद्दों पे त्रस्त है और दुखी है। उनकी फसल सही दाम नहीं बिक रही, एमएसपी की गारंटी नहीं मिल रही, बच्चे बेरोजगार है, महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही, फसल सही दाम नहीं बिकती। तो गांव में तो महंगी बिजली चलाई, गन्ने का भुगतान नहीं होता। तो सारी समस्या तो गांव में ही है। और सब लोग गांव में फिर इतनी समस्या देख कर गांव वाले क्यों वोट देंगे उन्हें? तो एक माहौल बना जा कि 10 आदमी भाजपा के आरएसएस के खड़े करके, किसी गांव के 12 के खड़ा करके, उसके गांव पर पीछे गांव का नाम लिख रहा, उसके नीचे खड़े करके बयान दिलवा ले और वही चला दे, वही न्यूज में चल जा। ये तो सब झूठी बात है, ऐसा कुछ नहीं है। गांव में इनका विरोध है। जिसकी बात सच्ची मानी जाए, वो कहते हैं क्या कि देखो, अब ये सब तो बस कहने की बात है कि जाट बटा हुआ है, जाट तो अब एक हो गया। पहले बीजेपी को आधे जाट वोट करते थे, अब पूरे जाट करेंगे। ऐसा नहीं है, पूरे तो करने के नहीं, किसी को भी नहीं करते पूरे। तो कोई भी बिरादरी पूरी किसी को वोट नहीं देगी। उसमें से लगा लो आप, पहले 20% थे बीजेपी के साथ, अब 20% और चले जाएंगे, 40% तो हो गए जाट। 60% तो अभी अलग है ना, 60% थोड़ा चला जाएगा सारा। बंटवारा ज्यादा हो गया ना? कहाँ पे हो गया? 60% तो अभी अलग ही है ना। 20 ही तो गए, और 20 तो थे ही बीजेपी के पास, 20 और चले गए, कितना गए? 40 ही तो गए। 60% तो बचा हुआ है ना अभी जाट। अच्छा, आप बड़े अनुभवी हैं और सुन भी रहे थे, अभी हमारी बड़ी लंबी चर्चा हो रही थी। आपको क्या लगता है कि ये सबसे ये जो उठापटक हो रही है, किसको फायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है? कहाँ पर ये नुकसान किसका है और फायदा किसका है? ये चुनाव तो आते जाते रहेंगे, 2024 खत्म होगा, फिर 27 आ जाएगा, फिर कोई और चुनाव आ जाएगा। इसमें फायदा किसको हो रहा है? क्या लग रहा है, क्यों ये उठापटक क्यों हो गई ये 22 और 24? फायदा कुछ नहीं हो रहा, ये गुमराह कर रहे हैं। वोटर ने तो अपना मन बना रखा, उसे जहां वोट देनी वो वोट देगा। जो है किस बात पे मन बना रखा? मन बनाने की कोई वजह होती है ना? वजह है महंगाई है, बेरोजगारी है, और बहुत समस्या है। कई लोग कहते हैं राम मंदिर भी है। नहीं, राम मंदिर से पेट भर रहा, कोई अच्छी बात है, चलो बन गया, कोई नुकसान नहीं। लेकिन वो कोई उससे कोई पेट भर रहा, कोई रोजगार मिल रहा उससे। अच्छा, उधर आप भी बैठे हुए हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी का पे बड़ा रुझान होता है। प्रोफेसर साहब से हम आएंगे, प्रोफेसर साहब को तो मैं शामिल करूंगा ही, आखिर में तो वही एक्सपर्ट कमेंट देंगे। ये बताइए, ये जो माइनॉरिटी वोट बैंक है, कई लोग कहते हैं कि ये जो समाजवादी पार्टी का साइकिल है ना, उसको देख करके मुस्लिम तो बड़े उत्साहित हो जाते हैं, जाट भाग जाते हैं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, जाट कहाँ भाग रहा है? जाट ने तो पहले ही वोट किया कि इस समय भागा है जाट। जाट तो अब का जब भी हमारे यहाँ तीन सीट गठबंधन में थी, जाटों ने सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में वोट हो गए। क्या तीनों यहाँ से हमारे जिले में सफाया किया? ये जाट की तो देन थी। मुस्लिम तो था ही, अन्य जाति थी, दलित था, हर वर्ग का वोट समाजवादी पार्टी को मिलता है। और हर वर्ग के अलग अलग, आप देखो बागपत में किसको टिकट दिया? जाट को। अब तो जाट का नहीं हो गया, ब्राह्मण का दिया। समाजवादी पार्टी हर वर्ग का सम्मान चाहती है, समाजवादी पार्टी हर लोगों को लेकर जड़ती है। मतलब अभी भी हमने देखा कहाँ मुस्लिम पे कहाँ है, अभी कश्यप जी का एमएलसी बना दिया। हमारे यही जाट वोटों की तो देना। जो 3 विधानसभा अभी जीती हमने, भाजपा को तो सफाई किया ना हमने जिले में से, यहाँ से तो जाट की देन है, और किसकी देन है?
जाट प्लस मुस्लिम। चौधरी साहब के समय से समीकरण भी है जाट मुस्लिम का। आप भी इसी गांव से हैं? तो इनका गले में दिक्कत है। प्रोफेसर साहब, एक आपने जो बात शुरुआत की थी, हाँ, अरे इधर भी बैठे हैं कुछ लोग। क्या आप तो खाट पे बैठ करके बड़े आइए, इधर खाट पे आ जाइए, हम लोग थोड़ी खाट पे बैठ के चर्चा कर लेते हैं। ये बताइए कि फसल क्या क्या उपजा रहे हैं आजकल? गन्ना ही चल रहा है। गन्ना ही चल रहा है, कणक भी है। कणक मतलब गेहूं? हाँ, गेहूं भी है। हाँ। तो क्या उसमें कुछ गन्ना में फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा? फायदा तो किसी चीज में है नहीं, पर करनी पड़ रही, मजबूरी है। फायदा तो हमारे दाम उचित नहीं मिलता, हमें समय पे पेमेंट नहीं मिलता, दवाई खाद बहुत महंगी होगी और गंडे का रेट है कम। तो फिर कैसे गुजारा कैसे चल रहा है? बस चल रहा है, तो राम भरोसे चल रहा है। तो अच्छा, आप युवा है, क्या आप इस पीढ़ी में खेती कर रहे हैं? आप खेती करते हैं या कोई और कारोबार? नहीं जी, खेती कर रही है। अब तो ये नौकरी की उम्र तो निकल ली। लेकिन खेती फायदेमंद है। जब इतना बता रहे हैं कि इतनी शिकायतें, पैसा नहीं मिलता, सामने नहीं आता, सरकार कह रही है क्या कि हमने तो बढ़ाया है, पैसा भी बढ़ाया, तो क्यों आखिरकार किसान खेती पे अभी भी रुका हुआ है? क्या उसके पास कहाँ से पैसा आ रहा है? बस जी, खेती तो हो लिया, घाटे का सौदा, इसमें बचत तो कुछ रह नहीं रही। पर ये पूर्वजों ने चलती आ रही किसानी, अरे भाई करनी पड़ रही मजबूरी, और इस तरह से छोड़कर कहाँ जा बता? कोई रास्ता नहीं है, ऐसा लग रोजगार नहीं, बता क्या कर सके भाई? मजबूरी में इस किसान को तो यहीं लगना पड़े खेती में, और भाई पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा काम। रोजगार की कोशिश की थी क्या, कहीं पर नौकरी लेने की? कोशिश करी भाई, कोशिश तो बहुत करी, पर नहीं बनी बात। कुछ पेपर आउट हो जा, उससे पहले आंसर आ जा, भाई बता के कर सके। ये भी यूपी पुलिस की भर्ती में फार्म भर रखा था, वो पेपर आउट होगा, बता के कर सके। फिर नहीं बैठ के 6 महीने लो, फिर बाट देखो पेपर की, फिर लगेंगे तैयारी में, फिर करेंगे। फिर आगे की भी उम्मीद नहीं, भर्ती की उम्र नहीं रहने की, कहाँ जाएंगे बता? आपने भी की होगी, अब तो उम्र नहीं है लोगों की उस उम्र। हम तो 40 के अपने पेट्टे में जा रहे। जैसा आप बूझ रहे थे चौधरी साहब के बारे में, बूझ रहे थे आपने, कई बात बूझी इनसे। जयंत के कहने थे तो उन्होंने साइकिल को वोट दी थी, और जयंत के कहने थे ये भाजपा को वोट दे देंगे। हाँ, समाज जो जाट समाज है, यू उसी के अधीन ज्यादा है, उसी पर निर्भर। जयंत के कहने पे ही चले। वो तो एक बार सभा में आ गए जयंत चौधरी, तो एक बार सभा में आकर राम राम कर दो, वो उसी पर लट्टू हो जाए, सब उसी पर, सब गिले सी को सब दूर हो जाए। ये आपने आखिर में सब पूरा जो निचोड़ है वो लाके, वो जो गन्ने का रस होता है ना, वो निकाल करके आपने ये दे दिया। सब किसी का गिले शिकवे जो भी है सब दूर हो जाएगा। एक बार सभा में कह दे राम राम जी, राम राम, बस इतने बतेगा। प्रशंसक उसके इतने हैं। हमने ना प्रदीप देखा, और ना मतलब ना उसका गए ना जा, कुछ नहीं समझता मतलब है। और वोट भी इसका जैसा बटन दबाना पड़ेगा, ताकि मीच का दबाना पड़ेगा। इतने खपा भी है, हमें मजा नहीं आ रहा, हमें मजा भी आवे गाड़ी ऊपर देने में ही। हाँ, असल बात बताऊं, गला घुट रहा हमारा, दिन तक ही भाजपा में गया। अरे हम बुग्गी या ट्रैक्टर पर जहाँ भी जाते मार के सभी सरकार ने बहुत बुंडी है, मजा आवा था मनु कहने में। हमें किसी काम दाम का कुछ मतलब नहीं, सब संपन्न है यहाँ से, राम भरोसे चल रहा सब डंगा। दिल की बात आप ही ने कही है। ये बात मैं यहाँ पर इतना सब कुछ बात कर रहा था, लेकिन ये बात मुझे जो इतना घूमने के बाद जो पता चला वो यही है। हाँ, मुंह से हमारा असल बात तो है, मुंह से मिला हमारा, हम कुछ कह नहीं सकते। छपरौली में चौधरी अजीत सिंह का स्वर्गवास होने के बाद में छपरौली में सभी खाप चौधरी ने जयंत चौधरी को कहा था, यह पकड़ी है राजनीतिक समाज की तेरे ऊपर, जो कर तू करेगा नु सही। अब जो कर जी सब चौधरी ने कह रखा था, फिर हमें की दिक्कत है कहने की, जो कर उन्होंने कह दिया वो कर लगा या नहीं। चलिए, इस बात को लेकर थोड़ा प्रोफेसर साहब की तरफ बढ़ते हैं। प्रोफेसर साहब, आपने जो बात शुरुआत में कही थी, आपने बड़े अच्छे शब्दों में कही थी, इन्होंने बड़े कड़वे शब्दों में लेकिन बात वही रख दी कि कहाँ जाएं तो कहाँ जाएं। दरअसल ये जो हुआ ना, टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। एक समय है कि जैसे किसान की तो दिक्कत है, और भाजपा किसान विरोधी नीतियों को बनाना छोड़ नहीं सकती, क्योंकि उसका जो वर्ग है जिससे उसे फायदा पहुंचाना वो दूसरा है। अभी सरसों की फसल तैयार है, एमएसपी से 700 रुपया नीचे इस समय
जब किसान की हार्वेस्टिंग तैयार है, 700 रुपए नीचे मार्केट रेट है, कोई सेंटर नहीं है जहां वो अपनी फसल बेच सके। जैसे ही गेहूं की फसल आएगी तो ये मुद्दे हैं, लेकिन आदमी खाली उसका एक भावनात्मक पक्ष भी होता है। जब वो बटन दबाने का वक्त आता है तब ये मुद्दे दिमाग में रहते हैं, या फिर वो जयंत चौधरी का चेहरा दिमाग में है, या बताया उन्होंने कि आंख बंद करके दबाना पड़ेगा। तो आंख बंद करके एक बार तो दबाया जा सकता है, लेकिन बार बार तो नहीं दबाया जा सकता। क्या ये आप तो चेयरमैन साहब ये बताइए कि क्या ये जो आंख बंद करके दबाने का है, आप बेशक कह रहे हो कि नहीं है, लेकिन जो तबका है जो किसानी करता है वो तो चौधरी चरण सिंह को जानता, बाकी किसी को जानता नहीं है। तो वो तो जिधर भी पाला रखे उधर ही जाएगा, अब क्या करेगा। असल में यहाँ चौधरी साहब के एहसान बहुत है। हाँ। ये जितने किसान बैठे हैं ये सब चौधरी साहब की ही देन है। नहीं तो यहाँ जब चौधरी साहब नहीं थे या जब वो चीफ मिनिस्टर बने, उन्होंने किसानों को जमीन का हक दिलवाया था। नंबर एक बात तो किसानों के मसीहा हो गए। इसके बाद अजीत सिंह आए। अजीत सिंह, यहाँ गन्ने की ये दुर्दशा थी हमारे जब हम बचपन में थे कि आप कल्पना नहीं कर सकते। अजीत सिंह जी ने गन्ने के लिए यहाँ फैक्ट्रियां लगवाई, और इतनी फैक्ट्रियां लगवाई उन्होंने 15-16 पूरे प्रदेश में कि गन्ने की जो दुर्दशा थी डालने की, उसमें बहुत बड़ा सुधार हुआ। अब आए जयंत चौधरी, ये युवा हैं, इनको मैं ये कहूंगा, वैसे तो बीजेपी ने बहका लिया, क्योंकि अब किसान जो है बीजेपी से त्रस्त था। जो इस भाई ने बात कही ये सच्चाई है, पर आखिर में जो लोग बटन दबाते हैं वो फिर दंगा याद आ जाता है मुजफ्फरनगर का। ये दंगा फैल गया था पूरे देश में बहुत बुरे तरीके से। इसने बंटवारा कर दिया हिंदू और मुसलमान को। बीजेपी इसमें विश्वास करती थी और उसने इस दंगे को पूरे भारत में कैश कराया। नहीं तो बीजेपी ने कोई ऐसा काम नहीं कर दिया था कि भाई लोग इसको लेके आते, मगर वो दंगा हुआ। इसके बाद दोबारा लोगों को ध्यान नहीं है, वो जो पुलवामा की घटना हुई उसमें शहीद हुए, उसको भी लोगों ने दिल पे लिया कि भाई मोदी जी के टाइम में इतनी बड़ी घटना घटी और इन्होंने पाकिस्तान पर अटैक करके अपनी स्ट्राइक की, और उसमें ये ऐसा मजबूत मतलब केस करा लिया बीजेपी ने। दोबारा बीजेपी आ गई। अब की बार इनके पास कोई मुद्दा नहीं था, जो मुझे लगता है। इन्होंने क्या क्या किया, महाराष्ट्र को तोड़ा, एनसीपी तोड़ी, मराठे तोड़े, शिवसेना, नीतीश को तोड़ा, और जहां तक डाउट है सेंट्रल गवर्नमेंट में लोग जिस चर्चा करते हैं कि इन्होंने अशोक गहलोत को भी मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले अपने फेवर में कर लिया था। अब यहाँ पश्चिम में थोड़ा झटका इनको लगने वाला था, क्योंकि किसान आंदोलन 13 महीने चला, हम उसमें डटे रहे और किसान 750 शहीद हो गए। गुस्सा बहुत है किसानों को। पर जयंत चौधरी के वहां जाने के बाद जब इन्होंने उनको भी अपनी तरफ कर लिया तो वास्तव में जाट जो है एकदम विचलित हो गया। क्या है जाटों की स्थिति? टूटा हुआ है। 70% जाट जो है बीजेपी में जाने के लिए तैयार बैठा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये जो 25% है, ये अब बटन दबाने पे किधर जाता है वो इस पे डिपेंड करेगा। जो नाराज है 25% है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। और हो सकता है चुनाव आते आते इसमें से भी कुछ ऐसा ना हो जाए कि उधर ही चला जाए। पर वो भाई की बात ठीक है कि आंख मीच के लोग हो सकता है बटन उधर ही दबा दें और बीजेपी को जयंत जी के जाने का बहुत बड़ा फायदा हो जाए। उन्होंने एक भावनात्मक कल एक अपना संदेश भी दिया कि भाई मेरी इज्जत का सवाल है। तो जाट के दिमाग में अगर ये बात आ गई कि उनकी इज्जत का सवाल है, फिर तो यहाँ और का तो सफाई है जी। फिर 10-15 जिलों में मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये है कुल मिलाकर के लब्बो लुआब, ये है कहानी। जाट बेल्ट है, लेकिन जाट एक तरीके से कई बार कई समय पे राजनीतिक धारा को बदल भी देता है, लेकिन भावनात्मक भी होता है। ये एक सबसे बड़ी बात है कि जितना मजबूत दिखता है, जितनी कड़ी भाषा बोल देता है, ये भी मेरा अनुभव है कि वो दिल से उतना ही मोम की तरह पिघल भी जाता है। और यही इशारा है कि व्यक्तित्व का प्रभाव पड़े न पड़े, किसानी के मुद्दे हो सकता है हावी हो, लेकिन जब भावनात्मक मुद्दे सामने आते हैं तो बह जाता है, और बहेगा तो नतीजा भी कुछ भी हो सकता है, और किस तरफ होगा इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। कैमरामैन मृदुल मोहन के साथ कुमार कुणाल, कैराना, यूपी तक।